से आप क्या समझते हैं बिहार सरकार द्वारा इस दिशा में उठाए गए कदमों की समीक्षा करें, या बिहार सरकार ने पंचायती राज प्रणाली में सुशासन की अवधारणा को अवसंरचनात्मक रूपरेखा के रूप में कहां तक विकसित धारा का निर्माण किया। बिहार सरकार सुशासन के रूप में ही जाने जाते हैं, तो पंचायती राज में बिहार सरकार का सुशासन आप कैसे देख रहे हैं, कहाँ दिख रहा है, किस रूप में आप इसको महसूस करते हैं, इसका प्रकट करना है। तो जब तक इसमें आंकड़े को आप सजाइएगा नहीं तब तक इस पर नंबर नहीं मिलेगी। ये आंकड़ा बेस्ट क्वेश्चन का उत्तर है। अब देखिए, पंचायती राज प्रणाली पहले ऐसा था कि इस प्रकार थे कि यह सीधे हमारे गांव के लोग आपस में 5 आदमी बैठ जाते थे, निर्णय देते थे। प्राचीन भारत में परंपराएं चलती आ रही थी। फिर हमने अमेरिकी मॉडल को कुछ रूप में लिया और बीडीओ को इस विकास काल से जोड़ दिया। इसलिए उनका नाम प्रखंड विकास पदाधिकारी हिंदी में नाम आता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। धीरे धीरे अब बीडीओ पर में भी अब कुछ नया रूप लेने की सरकार भी सोच रही है। तो पंचायती राज प्रणाली में पंच आयतानुमा आधार पर 5 आदमी जहां बैठ जाए, वो न्याय करे, कार्य करे, किसी वस्तु पर चिंतन करे। पंचायत का संदर्भ वो पंचायत है। पंचायत को इसी भौगोलिक संरचना में ही परिसीमन भी किया जाता है। इसमें देखा जाता है कि जैसे ये पंचायत बना रहे हैं तो यह पंचायत इसी प्रकार से भौगोलिक अवसंरचना के रूप में है। अब इसमें इसका सड़क बनेगा, खेत खलिहान होगा, आवास बनेगा। तो इस प्रकार से ये पंचायती राज व्यवस्था के रूप में लिया गया था। और इसमें आयतानुमा, यदि आप पंचायत देखते हैं तो ऐसे देखते हैं। तो यह भारतीय संविधान में भी इसको भी संवैधानिक पीठ यानी संवैधानिक जो निर्णय ले जाते हैं वो 5 न्यायाधीशों के द्वारा लिए जाते हैं। तो ये पंचायत व्यवस्था गया। सिख धर्म में 5 प्यारे होते हैं, जो गुरु सम्मत निर्णय होती है। तो इस प्रकार से बिना 5 आदमी से कोई आपसी व्यवस्थाओं का समाधान नहीं की जाती है। पंचायती राज प्रणाली को सबसे पहले नागौर राजस्थान से शुरुआत किया गया, क्योंकि नागौर भारत का ज्योग्राफी का एकमात्र वह स्थान है जो 9 एमपी क्षेत्र को टच करता है। अब सवाल इस बात का है कि नागौर को ही क्यों लिया जाता है। सवाल इस बात का था कि गांधी का रामराज्य में पंचायती राज की अवधारणा थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के भीतर यह बात चर्चा की गई कि ग्राम पंचायत की गठन हो ताकि स्थानीय स्वायत्त शासन विकसित हो सके। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को एक स्वावलंबन के गुणों का विकास करना ताकि वह आत्मनिर्भर हो सके। यह था इस पंचायती राज का उद्देश्य का। जब देश आजाद हुआ, सामुदायिक विकास कार्यक्रम बनाई गई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए सामुदायिक विकास मंत्रालय सरकार ने गठन किया। यह 1952 में चला और 1952 में यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम बनाई गई थी। विकास कार्यक्रम बनाई गई, इसका एक मंत्रालय बनाया गया। इसका पहला मंत्री एस.के. धर को बनाया गया, लेकिन ये मंत्रालय फेल हो गई, नहीं काम किया। तब पंडित नेहरू की सरकार ने बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया। बलवंत राय मेहता समिति बहुत ही बेहतरीन तरीका से कमेटी का रिपोर्ट आती है, ये त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया। इसी त्रिस्तरीय प्रणाली में यह 3 स्तर है। अब यह वर्तमान में संवैधानिक संस्था हो चुकी है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज संस्था को संवैधानिक हिस्सा बनाया गया और 11वीं अनुसूची के भीतर में इसे रखा गया। यह त्रिस्तरीय है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या पंचायत की कार्यकारिणी भी कहते हैं, जिला परिषद। तो ग्राम पंचायत अभी वर्तमान जो हमारे बिहार में है 8053 टोटल ग्राम पंचायत है। 533 पंचायत समिति है। ये पंचायत समिति पहले इस संरचना को अब संरचना किया है, इसको देख लीजिए। ग्राम पंचायत जो है आबादी का आधार पर इसको वार्ड में बांटा जाता है। ये आबादी हो गई, आबादी को वार्ड में बांटा गया। प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य चुने जाते हैं। ये वार्ड सदस्य आपस से मिलकर के एक उप मुखिया का निर्वाचन करता है। जो मुखिया का सेकंड व्यक्ति ये होता है जो मुखिया के कार्य में सहायता सहयोग प्रदान करते हैं। अब इस प्रकार से ये पंचायत हमारे 8053 है टोटल अभी वर्तमान बिहार में। पंचायत समिति 533 है और इसी प्रत्येक ग्राम पंचायत से 1 या 2
सदस्य चुने जाते हैं पंचायत समिति के। जो प्रखंड स्तर पर जितनी भी पंचायत हैं वो प्रतिनिधि भेजा और आपस से मिलकर के एक प्रमुख और एक उप प्रमुख का निर्वाचन करता है। ये प्रमुख और उप प्रमुख हो गया। इसमें कुल प्रतिनिधि 11094 यानी इतने सदस्य इसके पंचायत समिति में सदस्य होते हैं। जिला परिषद 38 है, उसमें से एक अध्यक्ष है, 8 से सदस्य होते हैं, तो 1160 टोटल मेंबर इस जिला परिषद के सदस्य इसमें आ जाते हैं। अब इसमें ग्राम पंचायत 8053 है। इसमें से कुल सदस्य जो पंचायत में देखें, जिसमें वार्ड मेंबर होते हैं, मुखिया होते हैं, इसमें 109,321 टोटल सदस्य है। इसमें पंचायत सचिव की व्यवस्था भी सरकार द्वारा किया गया है। इसमें 8053 ये पंचायत के स्तर पर ये काम करेगा। प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, जिसको बीपीएससी द्वारा बहाल होते हैं, वर्तमान में 442 है, जो इस प्रखंड लेवल पर कार्य का संपादन करता है। और जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जो डिप्टी कलेक्टर रैंक का अधिकारी होता है, इसकी संख्या 38 है। चूंकि मुखिया उप मुखिया त्याग पत्र देगा तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देता है। गांव में दो प्रकार का काम होता है, एक विकासात्मक कार्य होता है, दूसरा न्यायिक कार्य होता है। तो ग्राम कचहरी, इस कचहरी का प्रधान सरपंच होता है और प्रत्येक वार्ड से एक एक पंच का भी निर्वाचन होता है। वह पंच आपस से मिलकर के उप सरपंच का निर्वाचन करता है। तो ग्राम कचहरी 109,321 अर्थात जितना सदस्य वार्ड मेंबर यहां से आ रहा है उतना यहां भी आ रहा है। ये आंकड़ा याद रखने से ये भी यहाँ के आंकड़े में आ जाएंगे। 109,321 ग्राम कचहरी के सचिव की संख्या 6656 है। नियमित होता है, जो संविधान के थोड़ा जानकार हो, थोड़ा विधि के बारे में भी समझें, ताकि सरपंच यदि पढ़े लिखे नहीं है तो संवैधानिक निर्णय होना चाहिए। उसकी संख्या 5826 है। नया परिसीमन के तहत जो व्यवस्था है यह इस प्रकार से पंचायती राज को सजा माना गया है। अब है कि इसमें खर्च किसको क्या होता है। सबसे अधिक खर्च पंचायती राज प्रणाली को जाता है। 2023-24 में जो सरकार ने व्यय किया है ग्राम पंचायत में 73.8%। यदि संभव हो तो ये भी आंकड़ा रखें और ये भी राशि में भी रख सकते हैं। यदि राशि याद नहीं है तो आप इतना संख्या से भी काम चला सकते हैं। लेकिन पीटी फैक्ट्स यदि आप पढ़िएगा तो पीटी में ये आंकड़े आ जाते हैं, ये परसेंटेज नहीं है। इसीलिए पीटी फैक्ट्स के लिए आपको ये भी पढ़ना होगा और ये भी पढ़ना होगा। मेंस में इतना से भी काम चल जाएगा। जैसे सीधा लीजिए, ग्राम पंचायत 73.8%, पंचायत समिति 13.2%, जिला परिषद 13.0%। लेकिन इसी को राशि में तोड़ दीजिए तो 7383.09, पंचायत समिति 132.91 और जिला परिषद 130.178% ये जिला परिषद का आता है। अब इसमें टोटल खर्च करिएगा तो 11,007.6 ये टोटल राशि करोड़ में खर्च हुआ। तो मैंने एक साथ इस आंकड़े को लगा दिया था। अब है कि तीनों लेवल में अपना अपना काम सरकार जो अपनी बजटीय प्रावधान करती है, इस बजटीय प्रावधान में खर्च करती है। तो ये जो ग्राम पंचायत है इसका काम है अवसंरचनात्मक विकास करना, स्वच्छता पर बल देना, पेयजल, ग्राम विकास, यह काम पंचायती राज प्रणाली की है। उसके बाद है कि जब पंचायत समिति जो है इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि सहायता, जैसे आप कृषि में नए किस्म के कोई बीज लाते हैं या प्रखंड के माध्यम से ही वितरण होगी, तो कृषि के विकास के संदर्भ में या तो उर्वरक की बात आएगी, उर्वरक आपको परमिट सिस्टम से भी देने की व्यवस्था है। जिला परिषद में पथ संपर्क, कल्याण योजना, ये थोड़ा विस्तृत कार्यक्रम, एक विशिष्ट अवसंरचना का विकास जिला परिषद के द्वारा होता है। जिला परिषद में दो प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं। एक सदस्य जो जनता द्वारा निर्वाचित होती है और जनता द्वारा 50,000 की आबादी पर ये निर्वाचित होते हैं जिला परिषद के सदस्य। दूसरा होता है उस जिले से निर्वाचित होने वाले लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य जो होते हैं वह पदेन सदस्य कहलाते हैं और उस प्रतिनिधियों को भी जिला परिषद के बैठक में भाग लेने का अधिकार होता है।
यह जो ग्राम पंचायत गठन की जाती है, मैदानी भाग में यह 7,000 की आबादी पर गठित की जाती है और ग्रामीण और पहाड़ी पठारी क्षेत्र में 5,000 की आबादी पर गठित की जाती है। तो जो पंचायत बड़ा है उसमें से पंचायत समिति सदस्य 2 हो सकते हैं, या जो छोटा पंचायत है उसमें एक ही सदस्य पंचायत समिति से चुना जा सकता है। ये प्रखंड स्तर पर काम करते हैं, जिला स्तर पर कार्य करते हैं। जिला स्तर का विस्तारीकरण किया गया है कि उसमें जनप्रतिनिधि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के सदस्य जो होते हैं वो भी जिला परिषद की बैठक में भाग लेते हैं। जिला परिषद की बैठक अध्यक्षता करने का दायित्व जिला परिषद अध्यक्ष को होता है। पंचायत समिति की बैठक अध्यक्षता प्रमुख को करने का होता है और ग्राम पंचायत की बैठक की अध्यक्षता जो एक आम सभा होती है, उस आम सभा में आपका सरकार के प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं, जिसमें बीडीओ, सीओ, बीपीआरओ ये भी भाग लेते हैं। और दूसरा तरफ जितने प्रतिनिधि हैं 18 वर्ष के वयस्क नागरिक हैं वो सब के सब आम सभा के सदस्य होते हैं और उस बैठक की अध्यक्षता मुखिया के द्वारा होता है। मुखिया के अनुपस्थित में उप मुखिया करते हैं। यदि मुखिया पर महाभियोग आम सभा लाती है तब उस सभा का अध्यक्षता जिला पंचायती राज पदाधिकारी आकर करेंगे। ये इसकी संरचना का विकासात्मक रूपरेखा इस दिशा में है। अब इसके आगे की धारा में आइए कि सरकार एक ग्राम कचहरी जो गठन किया है, ग्राम कचहरी किस प्रकार से काम कर रही है। जहां न्याय होते हैं, ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। जैसे मैंने ये बताया, प्रत्येक वार्ड से पंच होते हैं। पंच आपस में एक उप सरपंच का निर्वाचन करता है। गांव में न्याय व्यवस्था चलाई जाती है। ये 2 प्रकार के मामला को देखते हैं। दीवानी जिसको कहते हैं, रुपये, पैसे, धन, संपत्ति, इस सब का मामला दीवानी में आएगा। फौजदारी जिसमें मारपीट, छीना झपटी ये सामान्य मामले हैं, उसमें आएगा। लेकिन अटेम्प्ट टू मर्डर या मर्डर केस का निष्पादन ये नहीं कर पाता है, ये नहीं कर पाएंगे। धारा 110 के तहत ये सुनवाई दीवानी मामले में करता है और फौजदारी मामला में 106 धारा 106 के तहत यह निष्पादन करता है। यानी लघुवाद मामले का निपटारा यह करती है। भारतीय दंड संहिता की 40 जमानती धाराओं का यह न्याय कर सकता है। भारतीय दंड संहिता की कुछ दफाएं हैं जिसमें 40 जमानती धाराओं पर ये न्याय देने का कार्य करते हैं फौजदारी मामला में। 2021-22 से 2023-24 के बीच में देखा जाए तो 8, 3, 6, 5, 7 यानी 8, 3, 6, 5, 7 मामले इसमें आए थे। ये दीवानी मामले में कुल मामला इतना बिहार में आया। इसमें से 69725 मामले का निष्पादन हुआ। यह बात तो सही है कि ग्राम कचहरी के रहने से यदि न्यायपालिका पर जो बोझ आने वाले थी, बोझ को तो कम किया। फिर यह जो मामले हैं ये फौजदारी मामले की है। फौजदारी मामले कुल मामला बिहार में 71160 मामले आए थे। इसमें से 62111 मामले का निष्पादन किया गया। आखिर इतने मामला निष्पादन हुआ, इस पर और शेष जो बचा है वो प्रक्रिया में है जिसका निष्पादन नहीं हुआ। ये सितंबर 2024 तक का यह रिपोर्ट है, आंकड़े हैं। महिला पंच की संख्या लगातार बढ़ी। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आत्मनिर्भर बिहार बनाने में महिला जिसको न्याय नहीं मिलता था उसको गांव से हटा दी जाती थी। दहेज प्रथा जैसे दानव हमारे समाज के भीतर में था। अब महिला पंच की संख्या लगातार बढ़ रही है। 2006 में जब यह हमारी सरपंच व्यवस्था आया, ग्राम कचहरी व्यवस्था को नीतीश सरकार द्वारा लाया गया था, तो उसमें 50% आरक्षण दी गई थी। उसमें से 46.99% हमारी महिला थी। उसमें 2021 में बढ़कर 59.55% अर्थात महिला अपनी योग्यता के आधार पर से भी जीत कर आ रही है। यह एक सशक्तिकरण, महिला शक्ति की दिशा में देखा जा रहा है। कितनी न्याय प्रणाली में महिलाएं सक्षमता के साथ आगे बढ़ रही है। अब है कि निर्वाचित प्रतिनिधि का पहले वेतन नहीं मिलता था, लोग शौकियाना खड़ा हो जाते थे। लेकिन बिहार सरकार ने धीरे धीरे यह भी कदम बढ़ाया, जैसे निर्वाचित प्रतिनिधि के लिए 266 करोड़ रुपया दिया। लेकिन आज भी हमारे इस सरपंच साहब को 2000 ही वेतन मिल रहा है। ग्राम कचहरी सचिव, न्यायमित्र, ग्राम कचहरी सचिव, न्यायमित्र के लिए 201 करोड़ रुपया अलग से दिए गए ताकि इन लोगों का वेतन दिया जाए। आकस्मिक रूप से यदि कोई बाढ़ आ गया, कोई आपदा आ गई, इस आपदा के सामना करने के लिए
8 करोड़ रुपया पंचायती राज और ग्राम कचहरी को यहाँ पर मुहैया किया जा रहा है। देखिए, बिहार आत्मनिर्भर कहाँ आया? आत्मनिर्भरता में हम महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़े हैं, जहाँ ये न्याय प्रणाली के तहत दिखाई जाती है। मुखिया भी हमारे बहुत सारे महिलाएं हैं। अब इसमें सरकार की जो कार्यक्रम है, सोलर स्ट्रीट योजना, ये पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार ने कार्य किया। इसमें बिजली बिल भी नहीं लगेगा और सोलर से माध्यम से हम बिजली आपूर्ति भी कर सकते हैं। गांव जो अंधकार में था उससे प्रकाश में लाया जाएगा। तो सोलर स्ट्रीट योजना से पर्यावरणीय संरक्षण व्यवस्था भी कायम होती है, जो सतत ऊर्जा की प्रवाह देता है। स्वच्छ बिहार और समृद्ध बिहार के निर्माण के लिए यह कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाई गई। 2023-24 में सरकार ने 292 करोड़ रुपया यह आपूर्ति किया है। ठोस तरल अवशिष्ट प्रबंधन के लिए कचरे का प्रबंधन किए जा रहे हैं और यहाँ पर घर घर से यह कचरे को उठा करके सरकार एक जगह संयंत्रित कर रही है, जिसका प्रौद्योगिकी की विधि से इसका परिष्करण किए जा रहे हैं। यह भी एक आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया जा रहा है। गांव हमारा गंदगी से मुक्त हो जाए। जो गांव में स्वच्छता अभियान नहीं चल पा रही थी, आज सरकार ने उस दिशा में भी कदम बढ़ाया। सोलर वाटर पंप की व्यवस्था किया है, जहां 330 चौथा लेवल की पानी वहां पिलाए जाते हैं, जहां आर्सेनिक की मात्रा वहां नहीं है। ये स्वच्छ पानी है। इस पानी को सही ढंग से यूज किया जाए तो अच्छा है, ताकि हम हर व्यक्ति को पानी उपलब्ध करा सकें। अब संरचनात्मक रूप से पानी कनेक्शन, पक्की गलियां, नलियां के लिए सरकार ने 200 करोड़ रुपए की राशि आवंटित किया है, ताकि हर सड़क को मूल सड़क से जोड़ दिया गया है। मुख्यमंत्री सड़क योजना से उसको जोड़ने की प्रस्तावित भी है और बहुत जोड़ा भी गया। केंद्र सरकार की योजना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिशन के तहत 30 करोड़ रुपए दिए गए हैं अधिकतम, जिसमें से 60-40 के अनुपात में सरकार यह राशि आवंटित करती है, यानी 60% केंद्र सरकार, 40% राज्य सरकार। 2623 योजना परियोजना चल रही है, इसमें योजना है इसके अंदर में, जिसमें से 823 योजनाएं इसका विकसित अवस्था में प्राप्त कर चुका है। यह आत्मनिर्भरता की दिशा में सरकार की एक कदम है। इसमें सरकार की जो जैसे शहरी क्षेत्र में बेकारी है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इस गांव के क्षेत्र में भी बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार इस कार्यक्रम के तहत कदम उठा रहे हैं। यह सरकार की एक बेहतर पहल है। गांधी की जो सोच थी, महात्मा गांधी की, कि रामराज्य बनाना है, तो रामराज्य की दिशा में सरकार यह सारी योजनाओं को चला करके आज एक समृद्ध बिहार बनाने के लिए लोगों में चेतनाशील व्यवस्था लाने के दृष्टिकोण से इस सारी योजनाएं सफलता की ओर उन्मुख है।